नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुजीत ठाटी ऑफिशियल पर। आज फिर से लेकर आए हैं हम अगला टॉपिक हिस्ट्री वर्ल्ड लर्नर पार्ट 3, जिसमें हम 200 से प्लस क्वेश्चन लगाएंगे। 200 से 300 तक रेंज रहेगी इसमें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला इसमें 210 नंबर का क्वेश्चन है। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो ये सब चोल वंश के राजा थे। 211वां क्वेश्चन है। तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने कराया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था सालाभोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कलंजू कहलाते थे। नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल की थी। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो उनको कहते थे नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? वो था गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो मुंगेर में हुआ करती थी। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, ये सब पाल किस वंश के राजा थे? तो वो पाल वंश के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। आदित्यपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? पूछा जाता है कई बार। देवपाल ने दिए थे। पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी? तो चंद्रवदाई। अब आ जाओ अपने मध्यकाल में। मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं हम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो वो था दाहिर। अगला क्वेश्चन, 932 ईसा में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो थी अल्पतकीन। इंपॉर्टेंट है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? वो था जयपाल। सुबुक्तगीन कौन था? तो ये अल्पतकीन का दामाद था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो वो था सुबुक्तगीन। बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि प्रदान की थी? तो वो थे अल आदिल बिल्लाह। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है 17 बार। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? तो जाटों के विरुद्ध ये किया था। जाटों ने इसे मार लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। एक महत्वपूर्ण सूचना, इसकी हिस्ट्री को विस्तार से आपको देखना है तो जल्द ही हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल के साथ में आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। शहबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुई थी मोहम्मद गोरी की। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसने जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की, वो जयचंद के कारण। अगला 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। चंदावर जगह आज वर्तमान में फिरोजाबाद के जमुना तट पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? वो अजमेर में स्थित है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक स्कूल हुआ करता था, जो कुतुबुद्दीन शाह ऐबक ने उसको तोड़वाकर 2 से 2.5 दिन के अंदर अंदर उस मस्जिद में तब्दील कर दिया।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली के कोल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन कासिम के समय आया। लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो आलम शाह, जो कि सिर्फ 8 माह के लिए शासक बना था। अगला है 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? तो होता है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली लेकर आया। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश। ज्ञात रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया था, जहाँ के इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा का विरोध किया था? तो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया अल्तुनिया के साथ हुआ था, जो साजिश करके इन दोनों को मार दिया गया। दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सील कर अपना जीवन यापन चलाता था? तो नसरुद्दीन महमूद। ये अपनी टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था, बाद बाकी जो राजस्व जनता में लगाता था। बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन का जो कि ससुर भी था। बलबन का असली नाम क्या था? तो बाहुद्दीन इसका असली नाम था। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी क्या था? ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने, आज से कोई संगठन नहीं। बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? तो 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली के किस शासक ने सिजदा व पैबॉस प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा यानी कि झुककर सलाम करना, पैबॉस यानी पैरों को चूमना, ये बलबन ने किया था। दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी? वो भी बलबन था। अगला क्वेश्चन है बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? तो ये फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव था। किसने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। कौन सा कवि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि रहा? तो ये अमीर खुसरो। किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर उन्हें मुलुक सारा यानी राष्ट्र कवि घोषित किया था? तो कैकुबाद ने किया था इसे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैफुद्दीन कैमूस था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का शासक गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक खिलजी का वंश रहा। 1290 से 1206 से 1290 तक। उसके बाद 1290 से 1320 तक तुगलक वंश रहा था। 1320 से 1414 तक सैयद वंश रहा था। 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया था? तो किला खेरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश दूसरा शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन हुआ करता था इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम अली तथा गुरसाफा था, गुरसाफ। अगला क्वेश्चन है घोड़ा दागने सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मंडियों पर रेट तय कर दिए थे, इसका रेट इतना, इसका रेट इतना। अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति कौन था? तो मालिक कफूर था, जो एक छक्का हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को। अगला क्वेश्चन है सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मालिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जयाउद्दीन वर्नी ने की थी। खुजाइनुल फतू की रचना किसने की? तो ये अमीर खुसरो ने की थी। फतुहस सलातीन किसकी रचना है? तो ये इस्लामी की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो वो था चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो वो था गड़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? वो थी कादर खां। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी से लेकर 1316 ईस्वी तक हुई माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो ये 5 जनवरी 1316 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गाजी
गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। समतय नहरों यानी नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम एक नया नगर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे गाजी बोलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो वो था जूना खां। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट आगे का जो सीरीज है 300 प्लस 300 से 400 तक, वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।